से पहले बार कुंद्रकी सीट की, जहां पर बीजेपी विधायक रामवीर सिंह ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा सीधा हमला बोला है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ हैं, तो मैं कुंद्रकी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे देने के लिए तैयार हूं। वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाए। उन्हें ये लग रहा है कि मुस्लिम हमारे साथ है और मुस्लिम ने बेबसी से वोट दिया है, तो वो पहले तो जानकारी करें कि मुस्लिम उनके साथ है या नहीं है, और उसके बाद भी लगता है कि साथ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक बार वो आके मैदान में लड़ें। और वो मुस्लिमों की चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे 95% जितनी वोटिंग हुई है उसका यादव भी 95% मिला है। उनकी एक विधायिका का गांव ससुराल मेरी विधानसभा में है। उस गांव का रिजल्ट उन्हें भेज दो आप, नाजरपुर का। उधर बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह को कुंद्रकी विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी रहे हाजी रिजवान ने चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वो मेरे नेता अखिलेश यादव को चैलेंज कर रहे हैं, तो उनके प्यादे मतलब कि उससे 2 बार हार चुके हैं। अगर वो इस्तीफा दे तो मैं उनसे मुकाबला करने को तैयार हूं। शर्त यह है कि पुलिस प्रशासन की देखरेख में चुनाव नहीं होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस की देखरेख में चुनाव होगा। उस आदमी ने चैलेंज कर दिया जो मुझसे 2 बार हारे हुए हैं। पहले तो यही उन्हें यानी चाहिए थी कि 2012 और 2017 में मुझसे हारे। अभी तो माननीय राज्य अध्यक्ष जी का प्यादा उनका कार्यकर्ता ही बहुत है उनके लिए। तो निष्पक्ष चुनाव करा लें और पुलिस को हटा दें और पैरामिलिट्री फोर्सेस के देख रेख में चुनाव करा लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो खुद भी जानते हैं। अपने गिरबान में झांके वो कैसे जीते हैं, कैसे जनता का वोट उन्होंने डलवाया है। तो कुंद्रकी को लेकर अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। चाहे वो जीते कैंडिडेट हो या फिर हारे कैंडिडेट, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पर जमीन अधिग्रहण से प्रभावित जिलों के किसानों की आज महापंचायत होनी है। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर इस महापंचायत का आयोजन होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी पंचायत में शामिल होने की उनकी बात भी सामने आ रही है कि वो भी पंचायत में शामिल होंगे। यानी कि राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पंचायत स्थल पर पहुंचेंगे। पुलिस प्रशासन ने 0 पॉइंट पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। हालांकि किसानों ने एकत्रित होने की वजह स्पष्ट नहीं की है, लेकिन अब सारे किसान अपने ट्रैक्टर के साथ 0 पॉइंट पर उपस्थित होंगे और इसके अलावा वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। बरेली से खबर, जहां पर एसपी जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप हनी ट्रैप का शिकार हो गए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एसपी नेता लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं वीडियो कॉल पर एक लड़की अपने कपड़े उतारते हुए दिख रही है। इस मामले में शिवचरण कश्यप ने सफाई देते हुए कहा कि वायरल वीडियो करीब 2 साल पुराना है। व्हाट्सएप पर अचानक इस महिला का वीडियो कॉल आया और अपने आप ही उसने अश्लीलता शुरू कर दी। बाद में महिला की ओर से 50,000 रुपए की डिमांड की गई। पैसे नहीं देने पर उसने वीडियो वायरल कर दिया। उसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। एसपी नेता ने पुलिस से शिकायत कर मदद की गुहार लगाई है। ये वीडियो मुझे लगता है लगभग 2.5 या 2.25 साल पुरानी है। मैं अपने घर पे लेटा था, गर्मी का समय था। उसके बाद में हमारे मोबाइल पे एक कॉल आती है, वीडियो कॉल। हमने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद हमने कहा बताइए क्या काम है। उन्होंने कहा अभी काम बताते हैं आपको। धीरे धीरे उन्हें अपना अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। अभी हमने एसपी सिटी साहब और पीओ साहब से बात की है और थाने में तहरीर दे दी है, मुकदमा लिखा जा रहा है।
मुरादाबाद से खबर जहां पर गौ तस्कर को पकड़ के भीड़ ने मारा पीटा है। दरअसल गोवंश काटते हुए लोग का आरोपी को पकड़ा था। गौ तस्कर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी गौ तस्कर को मंडी समिति में सुनसान क्षेत्र में गोवंश काटते हुए पकड़ा था। आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। घटना थाना मंझौला क्षेत्र के मंडी समिति का बताया जा रहा है। आज राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अपने ओम प्रकाश जी, गुड्डू जी यहाँ सुबह मंडी समिति में अपनी आड़त चलाते हैं। उनको जानकारी मिली कि मंडी समिति में एक व्यक्ति के द्वारा गाय को काटा गया है। मौके पर व्यक्ति भी पकड़ा गया, गौवंश भी पकड़ा गया है और मंडी समिति के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा एक तहरीर दिलवाई जा रही है। और अब संभल से खबर ले लेते हैं, जहां पर दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। यहां पर बोलेरो ड्राइवर ने बाइक में टक्कर मार दी और करीब 1 किलोमीटर तक बाइक को रोड पर घसीटता चला गया। बाइक से चिंगारी उठती रही। इस घटना का वीडियो सामने आया। किसी कार सवार ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया। इस घटना में बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हो गया है। संभल कोतवाली के वाजिदपुरम इलाके की एक घटना है, जहां पर एक बोलेरो चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक बोलेरो में फंस गई। बाइक को बोलेरो से निकालने की जगह बोलेरो ड्राइवर बाइक को दौड़ाता रहा। उसने बाइक को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा। बाइक से चिंगारी उठती रही और बाइक सवार घसीटता रहा, लेकिन ड्राइवर का दिल नहीं पसीजा। हादसे के बाद बाइक सवार को इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। उसकी हालत गंभीर है। इसे देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। और झांसी में घर में कुछ लोगों ने गांजे का पेड़ लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने मिले गांजे के पेड़ को कटवा दिया और अपने साथ लेकर गए। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गल्ला व्यापारी के घर गांजे के पेड़ लगे होने की सूचना मिली थी। बरामद गांजे के पेड़ कई साल पुराने हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बलिया में पूर्व मंत्री नारद राय के साथ धक्का मुक्की का वीडियो अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में हंगामा मच गया। इस दौरान संतोष सिंह और नारद राय के बीच गाली गलौज शुरू हो गई, हाथापाई हो गई, जिसमें गनर पूर्व मंत्री के बीच बचाव करते हुए दिखाई दिए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैनपुरी में एक पारिवारिक झगड़े के दौरान रिश्तेदारों ने महिला के साथ लूटपाट की। महिला का आरोप है कि झगड़े के दौरान उसके आभूषण और नकदी छीन ली गई। पीड़ित महिला ने बताया कि तहरीर में कि परिवार के लोग आपस में झगड़ रहे थे। जब वो झगड़ा रोकने गई तो ताऊ के लड़के उसके परिवार ने उसके साथ मारपीट की और उसके जेवरात और नकदी छीन ली। शाहजहांपुर से खबर, जहां पर शराब के जखीरे को पुलिस ने नष्ट कराया है। शराब की बदबू से पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों का काम करना मुश्किल हो गया था, जिसे लेकर शाहजहांपुर पुलिस ने जमा 1000 से ज्यादा लीटर की अवैध शराब को बुलडोजर के जरिए नष्ट किया। साल 2022 से लेकर 2024 तक के माल खाने में ये शराब जमा थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। नोएडा से खबर लेते हैं, जहां पर एक कार ने आवारा पशु को कुचल दिया। आवारा कुत्ते को कुचलने पर लोगों में आक्रोश नजर आया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। आवारा पशु को कुचलने का वीडियो भी सामने आया। पूरा मामला नोएडा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से एक गाड़ी ने कुत्ते को कुचल दिया। हालांकि वहां पर जो आसपास जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि इस तरह से रौंदना ठीक नहीं है और इस कार सवार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
मथुरा पुलिस ने नए साल से पहले शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने 55 लाख रुपए की शराब बरामद की है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पंजाब और हरियाणा से बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ सप्लाई होनी थी। नकली बिल्टी के जरिए तस्करी का यह खेल चल रहा था। ट्रक में प्लास्टिक के दानों की बिल्टी दिखाकर शराब तस्करी की जा रही थी। देखिए, लगातार शासन से, पुलिस मुख्यालय से ऑर्गेनाइज क्राइम पर प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देश प्राप्त होते हैं। इसी के तहत अवैध शराब की जो तस्करी के प्रकरण होते हैं उसमें पुलिस टीम को लगाया गया था। एसपी सिटी के नेतृत्व में जनपद की स्वाट टीम और थाना जैत की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए एक कंटेनर ट्रक पकड़ा, जिसमें 610 पेटी IMFL जो अंग्रेजी शराब है वो बरामद की गई। औरैया में नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पर अब वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने युवक के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पीड़िता है उसे CSC बिधना भिजवाया गया, जहां पे डॉक्टर्स द्वारा प्राथमिक उपचार करके उसे चिचौली रेफर किया गया, जहां पे उपचार किया गया है। डॉक्टर्स द्वारा पीड़िता की स्थिति सामान्य बताई गई है। पीड़िता के परिवारजनों द्वारा तहरीर दी गई है। इस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में नामजद अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो अभियुक्त है इसे अरेस्ट कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बांदा में चलती बुलेट में अचानक से आग लग गई। बुलेट चला रहे शख्स ने दुकान के पास बुलेट को खड़े किया, आग बुझाने की कोशिश की और इस दौरान बुलेट की टंकी में विस्फोट हो गया, जिससे मोबाइल शॉप और कार डेकोरेशन शॉप में आग लग गई। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब इस आग की घटना का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। मामला पीली कोठी बिजली सब स्टेशन की बात की बताई जा रही है। नए साल के जश्न को लेकर बरेली में एक मौलाना ने फतवा जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि नए साल का जश्न मनाना और मुबारकबाद देना शरीयत की नजर में नाजायज, मुसलमान इससे बचे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया कि जनवरी से शुरू होने वाला नया साल ईसाइयों का नया साल है। ये ईसाइयों का धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहवो लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। एटा की करे जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। बुलडोजर से अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। जलेसर तहसील के रनूसा पंचायत में कार्रवाई हुई है। चकमार्ग और नाली पर किए गए अवैध निर्माण बुलडोजर से तोड़कर कब्जा मुक्त करवाए गए हैं। तहसीलदार और लेखपाल की टीम बुलडोजर के साथ साथ गांव में पहुंची थी। मिर्जापुर में एक चोर ने मंदिर में 15 मिनट बैठकर पूजा की और फिर हनुमान जी का चांदी का मुकुट चुराकर भाग खड़ा हुआ। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप देखिए, चोरी से पहले हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया कि किसी तरह का कोई पाप ना लिखे और 15 मिनट बैठकर चोर ने पूजा पाठ किया और उसके बाद हनुमान जी की ही मुकुट को लेकर वो वहां से फरार हो गया।
सोमवती अमावस्या पर लोगों ने जगह जगह पवित्र नदियों में स्नान किया। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें अब दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं अयोध्या, कासगंज और शाहजहांपुर की, जहां पर रामनगरी अयोध्या में ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान करने पहुंच रहे थे। स्नान के बाद श्रद्धालु हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन उन्होंने किए। उधर कासगंज में भी हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश के अलावा बड़ी तादाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं ने भी आस्था की डुबकी लगाई। सोमवती अमावस्या पर्व पर शाहजहांपुर में रामगंगा घाट पर आस्था का सैलाब देखा जा रहा है। और उत्तर भारत में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कानपुर में 2 दिन से बादल छाए हैं और रिमझिम बारिश हो रही है। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अपने इस साल में तापमान और गिरने वाला है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ठंड को लेकर प्रशासन ने भी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। अलाव जलाए भी जा रहे हैं। बहुत से लोग ठंड में चाय पकौड़ी का मजा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मौसम ने फिर करवट ली है। जहां एक और बूंदाबांदी हुई तो उससे लोगों को राहत मिल ही रही थी कि अब 3D अटैक हुआ है, जिसमें ठंड, गलन और कोहरे ने एक साथ दस्तक दे दी है, जिससे तापमान में लगभग 5 डिग्री तक की गिरावट आई। अगर कानपुर मंडल की बात की जाए तो कहीं बूंदाबांदी, कहीं बारिश होगी। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटे में बूंदाबांदी कहीं होगी तो कहीं बारिश होगी। यानी नए साल के स्वागत के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो एहतियात जरूर बरतें, हैं क्योंकि ये ठंड कहीं ना कहीं बुजुर्गों और नवजातों के लिए हानिकारक है। आप देख सकते हैं कि ठंड की वजह से जहां एक और अलाव जल रहे हैं, अलाव की व्यवस्था की गई, तो वहीं चाय एक ऐसा सहारा है जिसको लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। और चाय की दुकानों पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा सकती है और लोग हाथ में चाय लिए, क्योंकि ठंड से कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलती थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक और दृश्य दिखाइए। यहाँ भी भीड़ जो लगी है चाय की दुकान पर, वो चाय पीने वालों की लगी है। सबने मफलर्स पहने, एहतियात बरते हैं। तो देखिए चाय की चुस्की लेते नजर आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। भैया ठंड है कितनी ज़्यादा? बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। ठंड शुरू हो गई 2 दिन से, बहुत तगड़ी। चाय की सेल हो रही है? हो रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चाय पीने आए हैं। हाँ, चाय पीने आए। ठंडी बहुत है। ठंडी बहुत। आप देख सकते हैं कि जितने लोग भी यहाँ खड़े हैं। सर चाय के लिए आप भी खड़े हैं? सर जी चाय के लिए। अचानक मौसम चेंज हुआ? जी बहुत ठंडा है। देखिए एहतियात पूरी बरते हैं। चाय इन्होंने देखिए कैप लगाई इन लोगों ने। सर कितना चेंज कल से ठंड में आया है? सर काफी चेंज आया है। ठंड है? हाँ, काफी ठंड है एकदम। आप देख सकते हैं जितने लोग भी यहाँ खड़े हैं इस चाय की दुकान में, चाय की वजह से आए। इनका कहना है कि चाय जहाँ एक और अलाव सहारा है तो ये चाय भी एक सहारा है। पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर और कमेंटेटर मोहम्मद कैफ परिवार के साथ महाकुंभ क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाई। कैफ के साथ उनका बेटा और परिवार के अन्य सदस्य भी थे। सभी लोग एक नाव पर सवार होकर संगम तट पर पहुंचे और फिर कैफ ने यहां पर डुबकी लगाई। उन्होंने डुबकी लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। तकरीबन 1.5 मिनट के वीडियो में मोहम्मद कैफ संगम के बारे में बोलते और बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैफ ने डुबकी लगाने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यमुना की धारा में ही उन्होंने तैराकी सीखी। वीडियो में कैफ ये कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि गंगा का पानी बहुत ठंडा है। वो नाविक से बात करते हुए उसे गंगा और यमुना के बहाव के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। मोहम्मद कैफ अपने बेटे को साइबेरियन बर्ड्स भी दिखा रहे हैं। करेंगे